वंस अगेन बाउंस बैक गाइज, लेकर के आ गया हूँ मैं आपके लिए हमारी क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसके कुछ प्रिंसिपल्स मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जिस थ्योरी बेस था वो मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए, फिर बाद में आप इस वीडियो पर प्रोसीड कीजिए ताकि आपको जितना भी पहले का बेसिक है वो आपको यहाँ पर ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपने पहले वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लें और उसके बाद इस वीडियो पे आएंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में गाइज यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसके जरिए मदद मिल सके और वो भी समझ सकें जो अभी जिन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है। वीडियो को जल्द से जल्द शुरू कर लेते हैं बिना टाइम जाए किए हुए। अब देखिए गाइज, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, देखिए ये क्या है हमारा एएस क्या है गाइज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है, जो किसके द्वारा डिफाइन किया गया है अकाउंटिंग। तो यहाँ पर जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो देखिए, यहाँ पर देयर आर फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए हम यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और इनका ही दूसरा नाम भी क्या है गाइज, इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब गाइस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कुछ जैसे कि आपको किसी चीज़ के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है, उसी तरीके से यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि अकाउंट्स में यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है गाइस वो क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या है गाइस, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है गाइस, देखिए कोई भी बिजनेस होता है, आप शुरू करते हैं, किस वजह से शुरू करते हैं, आप ये तो नहीं सोचते कि मैंने आज शुरू करा है मैं 10 दिन बाद इसको बंद कर दूंगा। कभी भी आप ये सोच के कोई सा बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसको मतलब लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए वो आपका। ऐसा नहीं है कि आपने अभी खोला और वो 10-15 दिन बाद जाके आप उसे बंद कर देंगे। ऐसा बिजनेस को वो किसमें नहीं आएगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फुलफिल नहीं करेगा। तो आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो किस में आना चाहिए, मतलब कि वो लॉन्ग इस तरीके का होना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म तक चले। ठीक है गाइस, देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इन फ्यूचर। क्या ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो हमारा बिजनेस है वो फ्यूचर में लंबे समय तक चलेगा। ये कौन कहता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। आपको समझ आया होगा गाइस कि मतलब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप कोई सा भी बिजनेस चालू कर रहे हैं तो उसको वो ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर में लंबे समय तक चले। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ द बिजनेस ऑन द अजम्पशन। और अगर देखिए आप कोई सी भी ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, आप बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो भी किसके बिहाफ पर रिकॉर्ड करते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर रिकॉर्ड करते हैं आप कोई सी भी ट्रांजेक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। गोइंग कंसर्न क्या है कि आप फ्यूचर में बिजनेस को लंबे समय तक चलेगा, ये कौन कहता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट दैट आउटसाइडर पार्टीज एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द एंटरप्राइज, गिव लोन एंड परचेज टू द डिवेंचर्स। अब देखिए कोई आउटसाइडर पार्टी भी आपको लोन कब देगी, जब आपका बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला होगा। अगर तुरंत ही बंद हो जाने वाला होगा तो कोई आपको लोन क्यों देगी। और कोई आपके डिवेंचर्स भी क्यों खरीदेगा, जब अगर कोई आपके डिवेंचर्स खरीदेगा इसी बिहाफ पे कि वो आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और उससे जो अर्न होगा तो उससे आप उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सही देंगे, इस वजह से ही कोई आपके डिवेंचर्स भी खरीदेगा। अगला क्या आता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपने वर्ड कई बार सुना होगा कि कंसिस्टेंट होके काम करो, मतलब कि बीच में नहीं छोड़ना है, मतलब करना ही करना है, चाहे हर डे उसको थोड़ा बहुत भी करो लेकिन करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना ही करना है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, जो आप इस साल फॉलो कर रहे हैं वही आपको नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करना है। गाइज यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि हम डेप्रीशिएशन की बात करते हैं, डेप्रीशिएशन हमारा एक चैप्टर है इसमें जो कि जिसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। डेप्रीशिएशन क्या कहता है कि अगर उसमें दो तरीके के गाइज मेथड यूज होते हैं, एक कौन सा होता है, एक SLM मेथड होता है और एक WDV होता है गाइस। WDV
तो यहाँ पर आ जाता है हमारा SLM। SLM क्या होता है गाइस? स्ट्रेट लाइन मेथड। और एक WDV क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें जो डेप्रीशिएशन लगाते हैं गाइस वो हर साल हम चाहे वैल्यू गिर रही है तो भी हम सेम ही डेप्रीशिएशन लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है जो वैल्यू गिर कर रह गई है उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाते हैं गाइस। तो इसके बारे में आगे पूरा एक चैप्टर है, बस आप यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आपने SLM इस साल फॉलो कर रहे हैं तो अगले साल भी आप SLM मेथड ही फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने SLM इस साल यूज़ किया है, अगले साल नहीं हमें अच्छा नहीं लगा, हम WDV हमें पसंद आ रहा है तो हम WDV यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा गाइस। जो मेथड आप इस साल यूज़ कर रहे हैं वही आपको सेम दूसरा साल भी करना होगा। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? ये कहता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। अगला क्या आता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है गाइस? देखिए दो तरह के क्या आ जाते हैं इसमें एक्रूअल में। एक्रूअल कॉन्सेप्ट एक होता है कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। एक कैश और एक एक्रूअल। गाइस दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करी, आपने किसी से कुछ भी सामान खरीदा या किसी को कुछ भी बेचा, अगर आपने किसी से कुछ भी खरीदा है या किसी को कुछ भी बेचा है, जैसे कि आपने मोहन से गुड्स खरीदे, तो आपने उससे उधार में खरीदे या नगद में खरीदे, तो आप उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लोगे, चाहे आपने उसको पैसा दिया या नहीं दिया। या सपोज करो आपने उसको गुड्स बेचे हैं या आपने उसको सामान बेचा है, तो आपने उसने आपको पैसे दिए या नहीं दिए, आपको उस एंट्री को उसी समय बुक में क्या कर लेना है? रिकॉर्ड कर लेना है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? ये कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। लेकिन कैश बेसिस क्या कहता है? इस कैश बेसिस हमें ये कहता है कि अगर आपको जब तक पैसा नहीं मिला, आपने मोहन को गुड्स बेचे उसको, लेकिन उसने अभी आपको पैसा नहीं दिया, तो आप उसकी ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करोगे जब वो आपको पैसा देगा, उससे पहले आप उसको। तो ये भी जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है वो हमारे ज़्यादातर मतलब कि मान्य होता है, लेकिन कैश बेसिस इतना ज़्यादा मान्य नहीं होता। तो ये होता है गाइस कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। ये गाइस 3 हैं, इसके अलावा ये 11 हैं। तो मतलब बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें गाइस, और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम इस तरीके की और वीडियोस ला पाते हैं आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।